हिंदू हिंदू भाई भाई बनकर के रहेगा तो फिजी भी अयोध्या रहेगी भैया। और यदि हम लोग बटे रहेंगे जातियों के नाम पर, समाज के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, हम लोग अलग हो जाएंगे। और भैया जहां अलग होंगे वहीं लंका हो जाएगी। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, धन्य है राम जी। राम जी ने हनुमान जी की महिमा गाई कब? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम्हें मम प्रिय भरत ही सम भाई। इसलिए भरत जी के समान राम जी ने हनुमान जी को कहा भरत जी प्रिय हैं। भरत जी दिन रात राम राम कहते रहते और राम जी दिन रात भैया भरत को ध्यान करते रहते। इसलिए भरत जी के समान हनुमान जी की महिमा गाई। इसलिए मेरे प्रिय पागलों, इन 3 दिनों में हमें लगा भरत चरित्र सुनाना चाहिए। आगामी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से यदि आप जुड़े हो तो हम आपको सूचना बताएं, आने वाले 2 दिन में हम न्यूजीलैंड में हैं, क्राइस्ट चर्च में 2 दिन कथा वहां करेंगे और 2 दिन ओकलैंड में करेंगे। तो 2 दिन तक हम आगे वाली कथा जो सुनाएंगे वो मीराबाई पर सुनाएंगे। मीरा का चरित्र भी बड़ा प्रिय है। और उसके बाद जो 2 दिन की कथा ऑकलैंड में सुनाएंगे वो परम भक्त नामदेव जी के ऊपर सुनाएंगे। और इसके बाद जो भारत में कथा होगी, एक एक पात्र को लेकर के कथा सुनाई जाएगी। उससे आपको उस पात्र से, उस परम संत से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आज बहुत देर हो गई है, दरबार भी लगाना है, तुम लोगों को घर भी जाना है, पर जब हम इतने दूर से आ सकते हैं तो तुम भी तो इतना ठहर सकते हो। तो कथा के ठीक बाद में 1-2 प्रश्न छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, उन पर ज्यादा हम विस्तार नहीं देंगे। किसी ने कहा आपकी कथा टीवी पर भी आती, मोबाइल पर भी आती, भीड़ बहुत हो जाती। भारत की बात है, भारत में भीड़ बहुत हो जाती, तो क्या आपकी कथा में पंडाल में आना जरूरी है कि टीवी पर ही सुनकर के लाभ लिया जा सकता है? सुनो, टीवी पर ही लाभ लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आ नहीं पा रहे तो टीवी पे सुनो, और यदि आ सकते हो तो लाइव आके सुनो, क्योंकि टीवी पे तो सूर्य भी दिखता है, और सूर्य जो टीवी पे दिखता है उससे गर्मी थोड़ी मिलती। टीवी पे सूर्य भी तो दिखता है पर उससे गर्मी थोड़ी मिलती है। गर्मी को पाने के लिए लाइट बाहर आना पड़ता है, घर के बाहर निकलते हो तभी सूर्य का आनंद मिलता है। ऐसे ही टीवी पे आनंद ले सकते हो कि सूर्य देखो लाल है, गुलाल है, बड़ा है, लावा जैसा है, ओहो। लेकिन अगर आनंद पूरा लेना है, अब जो आनंद यहाँ बैठे वालों को आ रहा है वो टीवी पे सुनने वालों को आ रहा होगा क्या? बोलो, टीवी पे 10 टेंशन है, लाइट चली जाती है, बीच बीच में शोर शराबा, बच्चे खेलने लगते, चिल्लाने लगते, तब तक घरवाली आ जाती, चाय पियोगे? अब पियोगे भी कि नहीं पियोगे? अब कोई टेंशन, अब तुम कहते पियेंगे, वो कहते फिर बना लो अपनी। चलो कथा हो गई पूरी, इधर हम कथा सुना रहे, उधर तुम चाय बना रहे, जय बजरंगबली की। पर यहाँ तो बढ़िया है, जब से बैठे हैं नो प्रॉब्लम। तो आपने जो प्रश्न किया कि कथा मोबाइल पर सुनने में कृपा होगी, क्या में कथा सदुपयोग मोबाइल का किया जा सकता है। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर लगातार कथा सुन करके कुछ ना कुछ सीख कर अपनी भक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इन्होंने ही दूसरा प्रश्न किया, इनका नाम राम सजीवन है, नाम ही भर राम सजीवन है, बाकी ये बिल्कुल अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? एक बार में ही सुनने में आप कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी चर्चा राम की हरें कोट अपराध। जब आधी घड़ी में ही अपराध हट जाते हैं तो एक बार पूरी कथा सुन लो, सब पाप हट जाएंगे, फिर बार बार ही कथा क्यों सुननी चाहिए? राम सजीवन रोज क्यों खाते हो? एक बार थोक में खा लो और दूसरे दिन मत खाओ, तो कहोगे वाह कमजोरी आ जाएगी। जैसे बार बार इसलिए खाया जाता है ताकि शरीर पुष्ट रहे, वैसे ही बार बार कथा सुननी चाहिए ताकि मन तुम्हारा तंदुरुस्त रहे। और दूसरा उत्तर सुनो, कपड़ा में जितना गहरा मैल हो उतनी बार धुलाई मांगता है, जितना गहरा दाग हो उतनी ज्यादा धुलाई मांगता है। उसी प्रकार मन में माया का जितना ज्यादा बड़ा मेल हो उतनी बार कथा सुनने की धुलाई मांगता है। और जहां एक बार धुल गया तो तुम्हें कथा का ध्यान ही नहीं रहेगा, तुम खुद अपने आप में कथा हो जाओ, तो तुम्हारा ये ध्यान खत्म हो जाए। हाँ, फिर क्या प्रश्न था? हाँ, एक और प्रश्न है, ये किसी और का है, मंदिर क्यों जाना चाहिए? ले क्या एक से एक उल्लू है, अब ये सब हमको ही फंसते हैं। अब पहले दिन जो प्रश्न पड़ा था, तिलक क्यों लगाना चाहिए, तो हमने बता दिया था कि 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू एक फालतू। जो फालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है, जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है, जो फालतू होता है कोई पट्टा नहीं होता है। तुम राम जी के पालतू रहोगे तो गले में माला रहेगी, तुम फालतू रहोगे तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो तुमने क्या पूछा? अरे भूल हो जाए। हाँ, मंदिर क्यों जाना चाहिए? भगवान तो सब जगह है। बहुत बढ़िया, बहुत साधारण सा प्रश्न। भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जाना चाहिए? भाई हवा तो सब जगह है, टायर पंचर हो जाता दुकान क्यों जाते? बोलो बोलो बोलो। अच्छा इधर बता, ऐसे करो, सांस लो गहरी, देखो हवा है कि नहीं है? अब ऐसी बाहर निकालो, देखो हवा है भीतर। तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाती दुकान क्यों जाती हो? सब जगह हवा है, टायर खोल के बैठ जाओ, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा। क्या हवा भरेगी? बोलो बोलो बोलो, नहीं भरेगी ना। अगर टायर पंचर हो जाए तो दुकान जाना पड़ता, विशेष यंत्र के द्वारा ठूसी जाती है, तभी भरती है। ऐसे ही भगवान सब जगह है, और मंदिर इसलिए जाना जाता है ताकि मन मंदिर रूपी यंत्र में लग जाए तो परमात्मा में लग जाएगा।